सोचिए, जो अपने आप को परमेश्वर की बराबरी में ला रहा है, अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है, वो कितना बड़ा परमेश्वर का निंदक होगा, निंदा करने वाला होगा। शैतान ने क्या करा था? शैतान ने यही तो करा था कि अपने आप को परमेश्वर ठहराने लगा था, अपने आप को परमेश्वर समझने लगा था, अपने आप को यह समझने लगा था जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। तो मुझ में और परमेश्वर में अंतर क्या? बहुत अंतर है, क्योंकि तुम सृष्टि हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। अंतिम संघर्ष और महान विवाद के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले संदेश में भी हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 2 पद के विषय में सीखा था, जो उसका पहला भाग था। आज इसका ये जो है दूसरा भाग है, इसके विषय में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। पिछले संदेश में हमने बहुत से पॉइंट को क्लियर करा था और एक पॉइंट हम एक बार फिर से ले लेंगे कि जिसके सिर पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। अब आप कहोगे कि ये पॉइंट हमने फिर से क्यों लिया? ये पॉइंट इसलिए लिया है फिर से ताकि हम इस बात को, पिछले उसमें इस पॉइंट को क्लियर जो था, पूरी तरीके से क्लियर नहीं था कि परमेश्वर की निंदा कैसे इंसान करता है या शैतान कैसे भरमाता है कि इंसान परमेश्वर की निंदा करे, किस तरीके से करता है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं हमारे द्वारा जो है, हम तो सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं या हम जो भी धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, कि परमेश्वर की महिमा हो रही है या परमेश्वर की निंदा हो रही है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुद्र से जो पशु निकला है वो क्या है, वो और उसके जो भी 7 राजा या 8 राजा जो भी होंगे वो परमेश्वर की निंदा करेंगे और बहुत अलग तरीके से जो है परमेश्वर की निंदा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो है किस प्रकार से परमेश्वर की निंदा करवाता है, और इसके लिए बाइबल में बहुत से उदाहरण है, मैं आपको दे सकता हूं, परंतु मैं बहुत से उदाहरण देकर इस पदों को और लंबा नहीं करना चाहता, बल्कि एक ऐसा उदाहरण दूंगा आपको जिससे आप समझ जाओगे कि हां, परमेश्वर की निंदा जो है शैतान किस तरीके से करवाता है। शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को 3 परीक्षाओं में जो है वो डालना चाहता था जिससे परमेश्वर की निंदा हो। ये ध्यान करने की बात है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को 3 परीक्षा में फंसाना चाहता था जिससे परमेश्वर की ऐसी निंदा हो कि लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से उठ जाए। ये समझने की बात है। और आज भी शैतान जो है वो यही करता है, और जो समुद्र से निकला पशु है वो यही करेगा और यही समझाएगा और यही कर रहा है। ये बड़े समझने की बात है कि किस तरीके से है, और लोग उसके भरमाने में आकर, चाहे वो शैतान हो चाहे समुद्र से निकला पशु यानी रोम हो, उसके भरमाने में आकर जो है परमेश्वर की निंदा करने वालों की सूची में आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वो 3 परीक्षाएं जो है जो शैतान करता है और यीशु मसीह को उन परीक्षाओं में गिराकर परमेश्वर की निंदा करना चाहता था, वो क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 तक आप निकाल लें। आप देखें कि शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जो है वो परीक्षा होती है। अब यहां समझना है, पर मत्ती 4 अध्याय 1 से 4 पद में जो है पहली परीक्षा है। इस पहली परीक्षा का जो टाइटल दिया गया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं।
जो आत्मा और परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़ा करते हैं, यह ध्यान करने की बात है। ये शारीरिक कमजोरियों को पकड़कर, विशेष तौर से शारीरिक कमजोरी को पकड़कर शैतान क्या करता है? परमेश्वर की निंदा करवाता है। अब यहां पर क्या था? प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार जो था, उसने कोई भी पानी नहीं पिया, भोजन नहीं करा, और वो भूखा प्यासा रहा और परमेश्वर की आराधना और स्तुति जो है वो करता रहा। ये आपको पता है। अब इतने दिन तक अगर कोई नहीं खाएगा पिएगा तो लाजमी बात है कि शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। ऐसे में शारीरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर उसने क्या करा? यीशु मसीह को गिराना चाहा, और यीशु मसीह को गिराना चाहा कि ताकि परमेश्वर की निंदा हो। और ध्यान करें शैतान क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब यह समझने की बात है, यहां क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। एक तो संदेह करवा रहा है कि सही में क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? क्या सही में हम परमेश्वर के लोग हैं? क्या सही में अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं है? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हम में प्रकट क्यों नहीं होती है? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो दुष्ट लोग नाश क्यों नहीं होते जो हमारा बुरा करते हैं? परमेश्वर का सिस्टम अलग है। यह संदेह करवा रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे यदि क्या, मैं हूं। मेरा नाम पास्टर पैट्रिक फ्रांसिस है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय सी कनन है। अगर कोई, क्या तुम सी कनन के बेटे हो? अरे भाई मैं हूं। यदि क्या होता है? इसमें डाउट क्या है? यहां डाउट कराना चाह रहा है शैतान। मगर यीशु मसीह जो है वो उसके जीवन में कोई डाउट नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह जो है मानव शरीर में होने के कारण सही में उसे भूख भी लगी, कमजोरी भी महसूस हुई, और व्याकुलता भी जो है वो बड़ी जो है। और ये तो मानव शरीर के अंदर होने का मतलब ही यही है कि ये चीजों का होना जरूरी है। उससे कौन बात कर रहा है और क्या कह रहा है, ये चीज वो जानता था अच्छे से। और यही चीज हमें समझना भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे। हम किसका वचन सुन रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ताओं का, झूठे प्रेरित का, झूठे उपदेशक का? कौन हमें संदेश सुना रहा है? कौन हमें परमेश्वर की बात सुना रहा है? यहां शैतान जो है परमेश्वर की बात को लेकर गया है। अब क्या कह रहा है? आज्ञा दे रहा है। अब इस बात को समझे, आज्ञा दे रहा है, यदि तू इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। यानी कह रहा है कि आज्ञा, चाहे डायरेक्ट ना कह रहा हो, इनडायरेक्ट कह रहा हो। भाई हम शैतान की आज्ञा क्यों माने? कभी कदार हम ये सोचते हैं कि शैतान हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, यह हमारा समझना है, मगर शैतान हमें आ गए। यहां पर वो यीशु मसीह को आज्ञा दे रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि शब्द का यहां पर अर्थ समझे, जो मैंने अभी बताया कि परमेश्वर पे संदेह करना, संदेह करने वाली बात है यहां पर। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो है, प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान की आज्ञा को नहीं मानता है। उसने दिखाया कि सचमुच वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन से वाकिफ है, वो परमेश्वर के वचन को जानता है। अगर आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के लोग हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं और आपको कोई भगा नहीं सकता है। और यहां क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये कह रहा ना कि अगर तू इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, क्योंकि वो जानता है कि व्यवस्था विवरण में यह बात लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 3 पद में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और ये जवाब बिल्कुल सही था जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो है केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। अब शैतान जो था वो चुप हो गया, मगर यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आप लोग ये कहोगे कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वयं परमेश्वर था, वो 40 दिन 40 रात तक जो है भूखा भी रह सकता था, प्यासा भी रह सकता था। है? आप ये कहोगे, अगर वो उसने रोटी नहीं खाई या उसने शैतान की बात नहीं माननी तो कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, एक मूसा का और एक एलिया का। मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको।
व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 9 पद और 18 पद, निर्गमन 34 उसका 28 पद, पहला राजा 19 अध्याय उसका 8 पद। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो लिखा 40 दिन 40 रात तक ना तो भोजन खाया और ना पानी पिया। ये मूसा और एलिया के बारे में बात है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह को आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र, वो मानव शरीर धारण करके आया था, मानव शरीर में था वो, इसलिए उसको भूख लगना, उसको प्यास लगना जैसे मानव को लगती है वैसे ही उसको भी लगी। शरीर का कमजोर होना ये भी जैसे मानव शरीर को होता वैसे उसको भी हुआ, क्योंकि मानव शरीर में था। ये बहुत समझने की बात है। शैतान हमेशा जो है इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाता है, ये ध्यान करें। इसलिए जब हमारा शरीर या हमारी कमजोरियां जब हमारे अंदर होती हैं तो उसका रोना ना रोए, उसको शैतान की ताकत बनने ना दे, क्योंकि जहां आपने शैतान को मौका दिया वो आपके शरीर की कमजोरियों का लाभ उठाकर आपको ऐसे परीक्षा में डालेगा कि आप परमेश्वर की निंदा करने वालों की सूची में खड़े हो जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसलिए मैं बहुत सी चीजें ले सकता था, परंतु मैंने विशेष तौर से ये वाला पॉइंट लिया है। अब मत्ती 4 अध्याय 5 से 7 पद, यानी प्रभु यीशु मसीह की जो है दूसरी परीक्षा होती है कि परमेश्वर की परीक्षा करना। अब यहां पर जो है टाइटल है परमेश्वर की परीक्षा करना। ध्यान करना, यहां क्या है, जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो शैतान यीशु मसीह को पवित्र नगर के कंगारे पर ले जाता है, खड़ा करता है और क्या कहता है कि तू यहां से अगर गिर पड़े तो तेरे बारे में लिखा है कि परमेश्वर के जो दूत हैं तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, या तेरे जो दूत हैं तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी। वो जानता है, ये बात भजन संहिता में लिखी हुई है, शैतान जानता है। अब वो दूसरी बार आज्ञा दे रहा है कि तू यहां से गिर पड़े। भाई क्यों? तेरी आज्ञा, तू होता कौन है हम तेरी आज्ञा माने? और परमेश्वर के वचन से लिखा हुआ दिखा रहा है। बहुत तेरे आपके पास आएंगे, परमेश्वर से के वचन से लिखा हुआ है ही दिखाएंगे, और आपको परमेश्वर के निंदा करने वालों की सूची में लाकर खड़ा कर देंगे। आपका नाम जो है परमेश्वर की निंदा करने वाले की इस सूची में होगा। आज यही हो रहा है। शैतान जो है परमेश्वर के वचन को बहुत तोड़ मरोड़ के और इधर उधर करके वो पेश कर रहा है। और यहां प्रभु यीशु मसीह, क्या प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसे शैतान आदेश दे रहा है कि यहां से भाई तुम्हारा आदेश क्यों माने? कभी कतार हम लोग यही करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे उपदेशक, झूठे लोग खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं और हमें आदेश देते हैं और हम उनके आदेश का पालन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप किनका पालन कर रहे हैं? यहां यीशु मसीह से यह हमें सीखना है कि वो हमें क्या बताना चाहता है उस परीक्षा के दौरान। उसका आदेश जो है वो नहीं। दूसरी बात, यदि शब्द को जोड़कर क्या है, संदेह व्यक्त करने की आज्ञा दे रहा है? शैतान जो है वो बता रहा है तेरे विषय में जो है वचन में ऐसा ऐसा लिखा है। वो जानता है, परमेश्वर का वचन जानता है। और यीशु मसीह क्या कहता है? अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। व्यवस्था विवरण 6 और 16 में ये बात लिखी हुई है। यीशु मसीह भी उसे वचन से बता रहा है। तूने ये नहीं पढ़ा कि वचन में ये लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर? अरे हम कौन होते हैं परमेश्वर की परीक्षा करने वाले? मुंह की खा के चला गया। हमारे जीवन में भी यही होता, हमें पता नहीं चलता। शैतान हमारी परीक्षा परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमारी धार्मिकता के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही है और शैतान लेके चला जाता है और निंदा करने वालों की सूची में खड़ा कर देता है। और हम सोचते हैं कि हमने तो परमेश्वर की महिमा करी है। बहुत यहां ध्यान देने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं ना, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं और वो ऐसी ऐसी आज्ञा, ऐसी ऐसी बातें आकर कहते हैं, बताते हैं, आज्ञा देते हैं और हम लोग मान लेते हैं। और कहां खड़े हो जाते हैं? परमेश्वर की निंदा करने वालों की सूची में हमारा नाम आ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अलर्ट रहें। तीसरा पॉइंट है यहां पर, मत्ती 4 का 8 से 11 तक पढ़ेंगे। तीसरी परीक्षा है यहां पर जो है वो लोभ और लालच में फंसाना चाहता है और उपासना की परीक्षा करता है। देखिए, उपासना कराने की, लोभ और लालच में फंसाकर।
तीसरी बार शैतान जो है उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और सारा वैभव दिखाता है, एक से एक चीजें दिखाता है, शान और शौकत दिखाता है, कहता है ये सब कुछ मेरा है। अब देखिए, लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, संसार की चीजों का, संसार की वस्तुओं का, संसार की बातों का जो है वो चीजें दिखा रहा है, एक से एक चीजें दिखा रहा है कि ये सब कुछ मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे। हम लोगों को भी बहुत सा लालच दिखाया जाता है, तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें वो दे देंगे, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। लोभ और लालच में आकर फंसकर जो है हम परमेश्वर की निंदा करने वालों में शामिल हो जाते हैं। और यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसकी छोड़ और किसी की नहीं कर। परमेश्वर का वचन ये कहता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। परंतु आज क्या है, जो प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन में जो लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसकी उपासना कर, उसको छोड़ो और किसी की नहीं। शैतान आज भी हमें संसार की वस्तुओं में का लालच देता है, संसार की चीजों का जो है, भोग विलास की वस्तुओं का जो है वो लालच देता है। और जो लालच में आ जाते हैं, जो प्रलोभन में फंस जाते हैं, शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। या लिखा ना, दूसरा कोरिन्थियों 4:4 पढ़ेंगे कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या करा? अंधा कर दिया है और वो उसका आज्ञा का पालन करते हैं, उससे सम्मान करते हैं। और जो लोग संसार की अभिलाषाओं में फंसते हैं वे संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 16 से 17 पद तक पढ़ लीजिएगा कि संसार की अभिलाषाएं और संसार के में जो भी लोग हैं वो संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे। संसार की अभिलाषा और संसार में जो लोग हैं, अगर हम, परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को, वो जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि वो हमें देना नहीं चाहता, मगर उसने एक बात कही है। जब आप मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करो, और लिखा है ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी जरूरतें जानता है परमेश्वर, हमें किन चीजों की जरूरत है परमेश्वर हमें देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि सबसे पहले जो है हम क्या करें? हम उसके धर्म, उसके राज की खोज करें। कुछ पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की निंदा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की निंदा जो है वो किस प्रकार से हमारे द्वारा हो जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब मत्ती 23 अध्याय को पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि तू पृथ्वी पर अपने आप को रब्बी ना कहलाना, यानी गुरु ना कहलाना। और आज बहुत से लोग जो हैं अपने आप को गुरु कहलाना पसंद करते हैं। यहां गुरु वाली जो बात है वो आत्मिक गुरु की बात हो रही है कि आत्मिक गुरु मत कहलाना, क्योंकि गुरु हमारा वो एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह, उसे छोड़ और कोई गुरु है नहीं। दूसरा चीज है यहां पर जो है, जब आप मत्ती 23 का 9 पद पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि तो पृथ्वी पर पिता ना कहलाना। यहां पिता ना कहलाने की बात ये नहीं है जिससे हम पैदा हुए हैं उसको पिता ना कहें या वो पिता ना कहलवाए। यहां आत्मिक पिता की बात हो रही है कि तू पृथ्वी पर अपने आप को आत्मिक पिता ना कहलाना। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि वो पास्टर हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारा आत्मिक गुरु है, वो हमारा आत्मिक पिता। नहीं, ये आत्मिक पिता, आत्मिक गुरु, आत्मिक पिता सिर्फ एक है जो स्वर्ग में है और वो है परमेश्वर। उसे छोड़ और कोई आत्मिक पिता नहीं है। आत्मिक गुरु एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, उसे छोड़ और कोई नहीं है। जब आप मत्ती 23 का 10 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तू क्या कहते हैं, स्वामी भी ना कहलाना। स्वामी सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसके अलावा कोई ये नहीं है। मगर हम लोग क्या है, हम लोग स्वामी भी कहलाना पसंद करते हैं, हम लोग अपने आप को आत्मिक पिता भी कहलाना पसंद करते हैं, आत्मिक गुरु भी कहलाना पसंद करते हैं। ये सब परमेश्वर की निंदा करने वालों की श्रेणी में आता है। सब जितने भी ये इस तरीके के आप कार्य देखते हैं या कर रहे हैं, आप परमेश्वर की निंदा करने वालों की सूची में सम्मिलित हो जाते हैं। सोचिए कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो कैसा भड़केगा। दूसरी चीज मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं कि जब आप लूका 22 अध्याय उसका 66 पद से लेकर 71 पद तक पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और उसके ऊपर बहुत से दोष लगाने लगे, बहुत कुछ कहने लगे,
तो उससे ये पूछा गया कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र जो है वो कहता है, तो कहता है क्या तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है? कहता तुम कहते हो और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो यानी उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा कि वो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। भाई वो इस दुनिया में परमेश्वर में से निकल कर आया है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को प्रूफ करता है, मगर तब भी वो कहने लगे, उसके ऊपर दोष लगाने लगे, देखो ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अब एक पद में आपको एक ऐसा देना चाहूंगा, अभी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं कि अपने आप को आत्मिक गुरु कहलाते हैं, अपने आप को आत्मिक पिता कहलाते हैं, अपने आप को आत्मिक स्वामी कहलाते हैं। ये सब परमेश्वर की निंदा नहीं है। अब एक पॉइंट और है, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 4 पद, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अब ये सोचिए, जो अपने आप को परमेश्वर की बराबरी में ला रहा है, अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है, वो कितना बड़ा परमेश्वर का निंदक होगा, निंदा करने वाला होगा। शैतान ने क्या करा था? शैतान ने यही तो करा था कि अपने आप को परमेश्वर ठहराने लगा था, अपने आप को परमेश्वर समझने लगा था, अपने आप को यह समझने लगा था जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। तो मुझ में और परमेश्वर में अंतर क्या? बहुत अंतर है, क्योंकि तुम सृष्टि हो। और यहां मनुष्य अगर अपने आप को परमेश्वर दिखा रहा है तो बहुत बड़े धोखे में है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर हो नहीं सकता। और यहां परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, अभी जब देखेंगे ना, इन भेदों को देखेंगे, तब आप देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग परमेश्वर की निंदा करने वालों की सूची में खड़े हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सावधान रहिए, परमेश्वर की निंदा करने वालों की सूची में खड़े ना हो। इसलिए परमेश्वर की निंदा, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, समय आने पर बताएंगे कि किस किस तरीके से हमें पता ही नहीं चलता कि हम परमेश्वर की निंदा कर बैठते हैं, परमेश्वर की निंदा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये था कि परमेश्वर की जो वो रोम है, जो जब वो उसका राज आएगा, और है भी अभी, और वो जो है किस तरीके से परमेश्वर की निंदा करवाएगा, कैसे करवाएगा, इसके लिए अलर्ट रहे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें ताकि परमेश्वर की आशीष पाए। ये इसका दूसरा भाग था। आने वाले वीडियो में इसका अंतिम भाग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद में क्या कहता है। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।